हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ नित्या सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 2020 और 21 में गठित हुई जांच समितियां। फ्रेंड्स, 2020 और 21 में जितनी भी समितियां गठित हुई हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं और वो क्यों गठित हुई हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हों, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री की हो, चाहे वो मॉडर्न इंडिया की हो और चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, आप लोग उन्हें अगर नहीं देखें तो जाकर देख लें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली समिति है जी किशन रेड्डी समिति। तो फ्रेंड्स, जी किशन रेड्डी समिति जो गठित हुई थी, ये लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित की गई थी। अगली हमारी है शशि शेखर वेम्पति समिति। तो फ्रेंड्स, ये क्यों गठित की गई थी, तो ये टीआरपी के आकलन के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा मदन बी लोकुर समिति। तो फ्रेंड्स, ये पराली जलाने के समस्या से निपटने के लिए उस पर गठित की गई थी और इस पर रोक लगाने के लिए ये समिति ने अपना सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हमारा आर.एस. शर्मा समिति। तो फ्रेंड्स, आर.एस. शर्मा इस समिति के अध्यक्ष थे और ये कोविड-19 वैक्सीन, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष थे आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट है हमारा भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु गठित समिति जो थी वो अजय भल्ला समिति थी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति। तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मुकुंदम शर्मा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मुकुंदम शर्मा थे। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एस. रेड्डी। इनकी अध्यक्षता में जो है मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना से रिलेटेड या फिर वायरस से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, और ये वीडियो इसमें आपकी हेल्प करेगा। विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु, फ्रेंड्स आपको पता है अभी विकास दुबे की हत्या हो गई थी, तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु गठित समिति जो थी ये डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति थी। डॉक्टर बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति। तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे राजेश भूषण। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता होगा और अगर नहीं पता है तो आज याद कर लीजिए के कस्तूरी रंगन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है और ये चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, आईएएस एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ हो, एआरओ हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा एस.सी.एल. दास समिति। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही होगा कि असम में एक ऑयल कुएं में आग लग गई थी, तो उससे रिलेटेड ये एस.सी.एल. दास समिति है। तो असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए इस समिति को गठित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रणव सेन समिति। तो फ्रेंड्स, ये क्यों गठित की गई थी, तो ये सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए गठित की गई थी। अगला हमारा है केवी कामत समिति। केवी कामत समिति क्यों गठित की गई थी, तो ये कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिस्थितियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित की गई थी केवी कामत समिति। नेक्स्ट है हमारा मिहिर शाह समिति। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल नीति जो आई थी इसका मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मिहिर शाह।
नेक्स्ट हमारा है सुरजीत भल्ला समिति। तो सुरजीत भल्ला समिति जो थी ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण के लिए गठित की गई थी। सुरजीत भल्ला समिति। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने के लिए गठित की गई थी। फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, तो अमिताभ कांत समिति इसके लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा किरण रिजिजू समिति। तो फ्रेंड्स, ये 2020 और 24 की ओलंपिक की जो तैयारी थी उसके लिए गठित की गई थी किरण रिजिजू समिति। अगला हमारा है देवेंद्र फडणवीस समिति। तो ये कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गठित की गई थी, देवेंद्र फडणवीसी समिति। नेक्स्ट है सुरेश माथुर समिति। तो ये क्यों गठित की गई थी? ये गठित की गई थी सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा के लिए सुरेश माथुर समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा गौतम रे समिति। तो फ्रेंड्स, गौतम रे समिति जो थी ये जीएसटी को सरल बनाने के लिए गठित की गई थी। अगला है हमारा उमेश सिन्हा समिति। ये चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधि कानून के पुनः निरीक्षण के लिए उमेश सिन्हा समिति गठित की गई थी। अगला हमारा है जैस्मिन शाह समिति। दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जैस्मिन शाह समिति का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समितियाँ अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें नोट करते चलिए। फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा संजय भूस रेड्डी समिति। ये यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के लिए गठित की गई थी, संजय भू रेड्डी समिति। अगला है हमारा सीके मिश्रा समिति। तो सीके मिश्रा समिति थी ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित की गई थी। सीके मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित की गई थी। अगला है हमारा ढींगरा समिति। तो ये 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उससे जुड़े हुए मामलों के अध्यक्ष जांच के लिए गठित की गई थी। फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शिव नारायण ढींगरा थे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर समितियां जो है वो उनका नाम जो है वो अध्यक्ष के नाम पे ही रखा जाता है, तो इसलिए अध्यक्ष कुछ अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ढींगरा समिति के अध्यक्ष जैसे शिव नारायण ढींगरा थे। अगला है हमारा YH मालेगाम समिति। तो ये सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी के लिए YH मालेगाम समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज कुरियन समिति। तो फ्रेंड्स, ये 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के लिए जॉर्ज कुरियन समिति गठित की गई थी। अगला है हमारा कृष्णा प्रबंधन समिति। तो कृष्णा नदी जो है इसके प्रबंधन के लिए समिति गठित की गई थी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जल बंटवारे के लिए गठित की गई थी। और फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? AK बजाज थे। इसके अध्यक्ष आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इस नदी का नाम कृष्णा नदी प्रबंधन समिति है और इसके अध्यक्ष हैं AK बजाज। नेक्स्ट हमारा है उर्जित पटेल समिति। तो फ्रेंड्स, उर्जित पटेल वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु गठित की गई थी। तो उर्जित पटेल को तो आप सभी जानते होंगे। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु गठित की गई थी उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति। एक नई हज समिति गठित की गई थी, नई हज नीति समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह थे, नई हज नीति समिति के। फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जैसे बहुत सारी समितियां ऐसी थी जो पहले आ चुकी हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं पर थोड़ी सी पुरानी है, वो करंट की नहीं है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली समिति जो है वो हमारी है सुरेश तेंदुलकर समिति। तो फ्रेंड्स, ये गरीबी रेखा के आकलन के लिए गठित की गई थी सुरेश तेंदुलकर समिति। और एक समिति है हमारी गोईपोडिया समिति। तो ये बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है, बैंकिंग सेवा में सुधार से रिलेटेड है गोईपोडिया समिति। फ्रेंड्स, इसी तरह एक समिति है हमारी रघुराम राजन। तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड आपको पता ही होगा क्योंकि ये RBI के गवर्नर है। अगला है सुंदर राजन समिति। तो ये खनिज तेल में सुधार के लिए गठित की गई थी। इसी तरह से वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से रिलेटेड थी। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से रिलेटेड थी।
और आपकी जानकी रमन समिति जो है ये प्रतिभूति घोटाला से रिलेटेड थी। इसी तरह से कुछ और समितियां हैं, जैसे राज चलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड थी, और बलवंत राय मेहता समिति, ये आप सभी को पता भी होगा, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड थी। फ्रेंड्स, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। वहीं द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने वाले कौन थे, तो ये अशोक मेहता थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इस तरह से पूछता भी है कि पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय संरचना किसने प्रस्तुत की थी, तो अशोक मेहता आएंगे। द्विस्तरीय संरचना, इन्होंने द्विस्तरीय संरचना प्रस्तुत की थी पंचायती राज की। वहीं अगर बात करें बलवंत राय की, तो बलवंत राय मेहता जो थे, इन्होंने त्रिस्तरीय समिति संरचना जो है वो प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स, इन दोनों में से बलवंत राय मेहता इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है पंचायती राज की, वो त्रिस्तरीय चल रही है। इसी तरह से नानावटी आयोग आया था जो गोधरा कांड से रिलेटेड था। फ्रेंड्स, गोधरा कांड के बारे में आपको बता दें कि ये गुजरात में हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप भी लगा था, गुजरात सरकार के ऊपर, कि इसमें मुस्लिमों को जला दिया गया था। तो इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था नानावटी आयोग। नानावटी आयोग, तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या कांड से रिलेटेड था। ठक्कर आयोग जो था वो इंदिरा गांधी की हत्या कांड से रिलेटेड था। ठक्कर आयोग, अगर आपने हिस्ट्री का वीडियोस देखा होगा हमारा, तो उसमें एक क्वेश्चन है कि जनजातियों को पहली बार जनजाति आदिवासियों को किसने कहा था, तो ये एक थे ठक्कर बापा। उन्होंने पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग किया था आदिवासियों के लिए। तो ठक्कर आयोग फ्रेंड्स हमारा क्यों था, इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए। उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए जांच के लिए ठक्कर आयोग था, उसी तरह एक जैन आयोग का भी गठन हुआ था, और ये दोनों हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं। जैन आयोग जो था ये राजीव गांधी हत्याकांड के जांच के लिए गठित हुआ था। इसी तरह मंडल आयोग, ये भी आप सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि इस टाइम आरक्षण का मुद्दा, इससे तो हर व्यक्ति परिचित होगा। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो इससे परिचित ही होंगे। तो मंडल आयोग जो था वो पिछड़ी जाति के सीटों के लिए आरक्षण से रिलेटेड है और इसके लिए गठित किया गया था। इसी तरह सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको 2020-21 में गठित हुई समितियाँ और इसके अलावा जो भी मैंने समितियाँ बताई वो सभी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, देखने के बाद भी पूरा, तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। और फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को एंड तक ज़रूर ही देखा करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।